जहां हाथ रख दो वो जमीन हमारी, फिर आप ट्रिब्यूनल के चक्कर काटते रहो। वक्फ बोर्ड की इसी मनमानी और जमीनखोरी पर सरकार हंटर चलाने वाली है। तभी तो वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी सुझाव ले रही है। लेकिन क्या लखनऊ की आज हुई बैठक में जेपीसी ने वक्फ बोर्ड के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, जिसके बाद अब मामला दिल्ली दरबार पहुंचेगा और फिर तैयार होगी वो फाइनल रिपोर्ट जो वक्फ बोर्ड के काउंटडाउन की शुरुआत कर देगी। योगी की राजधानी में जेपीसी ने ऐसा क्या तय कर लिया है जिससे ओवैसी ब्रिगेड आग बबूला हो गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। और उनके नीचे कोई अगर माफिया बोर्ड चल रहा है तो ये तो सवाल मुख्यमंत्री जी खुद जवाब दें कि उनके नीचे माफिया बोर्ड कैसे चल रहा है। वक्फ बोर्ड के ताबूत में क्या लखनऊ में आखिरी कील ठोक दी गई है? ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। क्या वक्फ बोर्ड के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है? जब बोले का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। अगस्त 2024 में मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली थी तो मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिर बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास चर्चा के लिए भेजा गया और उसकी लगातार बैठकें हो रही हैं। अब यूपी की राजधानी में जेपीसी ने मंथन किया और सांसदों के साथ ही मुस्लिम संगठनों और विभागों से बैठक में चर्चा कर ली है। लखनऊ में आज वक्फ संशोधन को लेकर जेपीसी की एक अहम बैठक लखनऊ के होटल मेरिट में की जा रही है, जहां तमाम बड़े सांसद और नेता पहुंच चुके हैं। ये बैठक जेपीसी के अध्यक्ष जगदीप पाल के अध्यक्षता में होगी। जगदीप पाल यहां पहुंच चुके हैं, जो सदस्य हैं असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं, जो ब्रिजलाल सदस्य पहुंच चुके हैं, अल्पसंख्यक जो राज्यमंत्री हैं राजभर वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम बड़े सांसद आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। लखनऊ की बैठक में जो होना था वो हो चुका है, अब फैसला दिल्ली में होगा। लेकिन उससे पहले ही वक्फ के ढाल बने नेताओं की टेंशन बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर अगर आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए। CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। ओवैसी वक्फ की वकालत का कोई मौका नहीं छोड़ते, तभी तो वो संसद से लेकर हर मंच पर वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सरकार की मुखालफत करते हैं। गवर्नमेंट हैज sought to severely restrict how Muslims can manage their वक्फ प्रॉपर्टी। मुसलमानों के नाम पर अपना वोट बैंक बचाने वाली पार्टियों को वक्फ की ज्यादा चिंता है। इसीलिए तो जेपीसी कई राज्यों में जाकर वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों, संगठनों और सरकारी लोगों से चर्चा कर रही है। जेपीसी के लखनऊ आने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां मुस्लिम आबादी भी सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में करीब 19% मुस्लिम आबादी है, यानी उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। लखनऊ शिया मुस्लिम का गढ़ है, जहाँ 7 से 8 लाख शिया मुसलमान रहते हैं। इसीलिए यहाँ आकर जेपीसी ने लोगों से उनकी राय ली ताकि किसी के जहन में कोई सवाल बाकी न रह जाए। कंक्लूजन क्या निकला है फिलहाल वक्फ की जमीनों को लेकर? नहीं, अभी कंक्लूजन के लिए मीटिंग नहीं थी, हम लोगों के सजेशन मांगे गए थे। तो तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसमें इस्लामिक सेंटर है, जमीयत उलमा है, जमीयत अहले हदीस है, मिल्ली काउंसिल है, जमात इस्लामी है, सभी ने अपने सजेशन और राय कमेटी के सामने रखी है। और अब उसका आउटकम क्या होगा ये तो जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की जाएगी तभी पता चलेगा। CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। रिपोर्ट आएगी तो माननी तो पड़ेगी, क्योंकि वक्फ की दबंगई और जमीन खोरी के देश भर से कई सबूत सामने आ चुके हैं। वक्फ बोर्ड कभी संसद पर तो कभी ताजमहल पर दावा करता है। इस बार तो महाकुंभ की जमीन पर भी दावा ठोका गया था, जिसके जवाब में योगी ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बता दिया था। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। बाबा ने वक्फ बोर्ड की पोल खोली तो मुस्लिम ब्रिगेड बौखला गई। कांग्रेस और सपा के साथ ही ओवैसी भी तिलमिला गए। मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता तो नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हेड हैं पूरे स्टेट के,
और उनके नीचे कोई अगर माफिया बोर्ड चल रहा है तो ये तो सवाल मुख्यमंत्री जी खुद जवाब दें कि उनके नीचे माफिया बोर्ड कैसे चल रहा है। एक पार्लियामेंट के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके ताल्लुक से एक संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं तो वो मैं इसका कंडेम करता हूँ। और वो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। लखनऊ के बाद अब वक्फ पर बनी जेपीसी की फाइनल बैठक दिल्ली में होगी, जिसके बाद जेपीसी वक्फ बोर्ड पर फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिल्ली में बैठक करेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेज को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को। यूपी गवर्नमेंट ने अभी प्रेजेंटेशन भी दिया और इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन भी करते हैं, क्योंकि देखिए वक्फ की संपत्ति के माध्यम से मुसलमानों का डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। ये वक्फ का जो मूल नेचर है मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट, उस मूल नेचर के अनुसार हमारा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ काम करे, इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो। देश में सेना और रेलवे के बाद संपत्तियां सबसे ज्यादा वक्फ के पास हैं। लाखों एकड़ जमीन में से कई पर कब्जे हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड की सच्चाई सामने आने लगी है। अब जल्द ही जेपीसी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आएगा। तो क्या अगले संसद सत्र में वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी का पूरा इलाज हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।